अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीर व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दआ इलल खैर कान लहु अज्रु मिस्ल उजूरि मन तबिअह व मन दआ इलद दलाल कान लहु अलैहि मिनल इस्मि मिस्ल उजूरि मन तबिअह ला यनक़ुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैअन सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जल्ल जलालुहु व मन आलुहु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह ताला ने दुनिया की ये कीमती वक्त पर अल्लाह ताला ने थोड़े दिन के लिए अल्लाह ताला इस्तेमाल करने का तौफ़ीक़ अता फ़रमाया। ये अल्लाह की एहसान है। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं अपनी फ़ज़ल से मोहब्बत अता फ़रमाते हैं और जिसको चाहते हैं अल्लाह ताला इस फ़ज़ल से महरूम फ़रमाता है। मेरे भाइयों, दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को एक मकसद से पैदा किया और अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तलिफ रास्ता बताया गया और ये भी बताया गया कि इंसान कैसे कामयाब हो जाएगा। इस इंसान की कामयाबी के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सारे आयत में अलग अलग मुख्तलिफ रास्ता बताया कि ये तुम्हारी कामयाबी की रास्ता है। और मेरे भाइयों, अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा कामयाब हो जाए, बंदा भी चाहता है कि अल्लाह मुझे कामयाब करे, मैं कामयाब हो जाए। लेकिन कामयाबी तो अल्लाह ताला ने सिर्फ वही रास्ता में रखा है जो रास्ता अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए मुकर्रर किया। मेरे भाइयों, हदीस और दोस्तों, अल्लाह ताला की एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको ईमान अता फरमाया। एक इंसान को कामयाब होने के लिए सबसे पहले जो शर्त है वो ईमान है। हदीस में भी आता है और कुरान में भी वही बात फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून, क्या मोमिन कामयाब होगा, बेशक वो मोमिन कामयाब है। यानी कि कामयाबी होने के लिए सबसे पहले जो आपकी असबाब होना चाहिए वो ईमान। आपको सबसे पहले जो चीज़ की ज़रूरत है वो ईमान होना चाहिए कि आप कामयाबी के रास्ते में है या नहीं है। इनको तहक़ीक़ करने के लिए सबसे पहले चाहिए कि आपके पास ईमान की हथियार होना चाहिए। जो ईमान की दौलत से आप आगे निकाल के अल्लाह को राज़ी करोगे और अल्लाह की महबूब जन्नत को हासिल करोगे और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनोगे, क़यामत के दिन हौज़ कौसर से पानी पियोगे। ये सारे चीज़ों का साथ ईमान के ताल्लुक़ है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हदीस में फरमाता है, क़द अफ़लह मन अख़लस क़ल्बुहु लिल ईमान, क्या वो मोमिन कामयाब है जो अपने नफ्स, अपने क़ल्ब को ईमान के लिए खालिस किया है। क़द अफ़लह, वो कामयाब है, मन अख़लस क़ल्बुहु लिल ईमान, अपने ईमान में, अपने क़ल्ब में ईमान के सिवा और किसी को जगह नहीं दिया, सिर्फ ईमान के लिए इसको खालिस किया है। वजअल लिसानन सादिक़न, और अपनी ज़बान को सच्चा किया, अपने सच बोलने के लिए अपनी ज़बान को मुकर्रर किया। और नफ्सहु मुतमइन्नतन, फरमाते और नफ्स को मुतमईन कर दिया। हर इंसान के लिए ये मुतमईन हो गया है, सब के लिए खैर सोचता है, किसी के भी लिए कोई अच्छे बाला बुरा नहीं सोचता है कि ये वो है, ये फ़ला है, ये मज़हब का है, ये जमात का है, फ़ला जमात का है, ये ऐसा है, ये इनकी ख्याल भी नहीं आता है, क्योंकि उनको कामयाबी की सर्टिफिकेट चाहिए और वो भी चाहता है कि हर इंसान कामयाब हो जाए। और दावत और तबलीग की मेहनत का उसूल ये है कि हर इंसान कैसे कामयाब हो जाए, दुनिया के हर इंसान कैसे कामयाब हो जाए। वो हो आपकी मुखालिफ जमात, वो हो आपकी अक़ीदा रखने वाला या गैर अक़ीदा रखने वाला, वो हो आपके साथ चलने वाला या किसी गैर के साथ चलने वाला,
वो अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला या ना निकलने वाला, सब कामयाब हो जाए। कैसे कामयाब हो जाए? ये फिक्र और सोच सब एक दाई के सबसे बड़े हथियार है। आज दुनिया में सब दावत दे रहे हैं, सब दावत दे रहे हैं, बातिल भी दावत दे रहे हैं, और बातिल की हैसियत जो है वो दावत के सिवा एक लम्हा भी दुनिया में नहीं रोक सकते। वो फाना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो मिट जाएगा दुनिया से जब तक उनका दावत ना जिंदा रहे। देखते हैं कि पेप्सी, कोका कोला, हर चीज़ जो सामान असबाब दुनिया में बेचता है उनका बिलबोर्ड लगाया जा रहा है, उनकी पोस्टरिंग किया जा रहा है, मार्केट में जाके इनका तारुफ किया जा रहा है। क्यों? उनको रहना है ज़मीन के ऊपर, तो उनको तारुफ लोगों के सामने होना चाहिए, लोगों के इनकी फ़ायदा मालूम होना चाहिए। बाद में तो लोगों उनके सामान खरीदेगा। अगर ये बंद कर दे, दावत बंद कर दे, तो ये मिट जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता सारे कंपनी भिखारी बन के बैठ जाएगा। क्यों? लोगों के सामने उनका पहचान ही नहीं है। एक मोमिन का सबसे बड़ी पहचान अल्लाह ताला बता रहे, सबसे बड़ी पहचान है वो दा इल्लल्लाह है, दा इल्लल्लाह। वो किसी जमात की तरफ नहीं बुलाने वाला, भाई तुम फला जमात की बन जाओ, भाई तुम फला इख्तियार करो, फला इमाम के पीछे आ जाओ, ये करो वो करो। ये उनका काम नहीं है, ये तो बातिलों का काम है। ये बातिल ही मेहनत करता है कि लोगों को कहीं भी जमात में बस शामिल कर दो, इस्लाम से निकाल दो, अल्लाह से निकाल दो, रसूलुल्लाह की तरीक़ा से निकाल दो, बस उनको कोई भी एक जमात में दाखिल कर दो। क्योंकि जब इस्लाम से निकल जाओगे, इस्लाम की अमर से निकल जाओगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से निकल जाओगे, तुम नाकाम है। तुम्हें काटने का, मारने का, बॉम्ब ब्लास्टिंग करने का, गोली मारने का कोई ज़रूरत नहीं। तुम दुनिया में भी नाकाम है, आखिरत में भी नाकाम है। इसलिए मेरे दोस्तों, बातिल को दुनिया में जिंदा रहना है, बचना है, तो उनकी दावत ज़रूरत है। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, अपने ईमान को बचाना है, अपने ईमान को जिंदा रखना है, और वो ईमान लेके कब्र में जाना है, तो दावत ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुखातिब करके फरमाते हैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिक, ए मेरे रसूल, अब तबलीग करो जो मैं तुम्हारे रब तुम्हारे ऊपर उतारा है, ये लोगों तक पहुंचाओ। फमा बल्लगता रिसालता, अगर तुमने ये रिसालत को लोग तक नहीं पहुंचाया, तो तुम रिसालत की जिम्मेदारी अदा नहीं किया। जिम्मेदारी देने वाला भी बता रहा है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरा व नदीर। पहले उनको खिताब बताया जा रहा है कि तुम क्या है, तुम शाहिद, ए मेरे नबी, मेरे हबीब, तुम शाहिद है, तुम बशारत देने वाला है, तुम लोगों को बुराई से बचाने वाला, मना करने वाला है, कुफ्र शिरक से बचा के ईमान की तरफ बुलाने वाला है, गैर से बुला के अल्लाह की तरफ लेके आने वाला है, बाजार से लोगों को मस्जिद की तरफ लेके आने वाला है, बूत और पेरिश से अल्लाह के सामने सिजदा करने वाला, बनाने वाला तुम है। बशीर व नदीर, तुम लोगों को बशारत भी दोगे और जहन्नम से डराओगे भी। तुम्हारे दो काम है, बशीर और नदीर। अगर ये दो काम तुमने पूरा किया, वह दाइयान इलल्लाहि बिइज़्निही, और तुम्हारी काम, ये दो काम करने के लिए तुम्हारे सबसे बड़ा हथियार है, तुम एक दाई है, तुम दाई है। हम दाई नबी की दाई उम्मती है कि हम अपनी पहचान भूल गया, इसलिए हम इस काम को हकीर समझते हैं कि ये क्या काम है। क्यों तबलीग वाला निकलते जा रहे हैं, क्यों लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला के खुरूज में बोलते हैं निकल जाओ, क्यों लोगों के सामने अल्लाह की बड़ाई की बात कर रहे हैं, क्यों बार बार एक ही घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। भाई पेप्सी वाला तो रोज़ एक ही बात कर रहा है, भाई पेप्सी खरीदो, पेप्सी खरीदो। लोग सारे चीज़ों को, जो चीज़ उनकी अहमियत है वही चीज़ वो लोग डेली बता रहे हैं, वही चीज़ बता रहे हैं। बस हम क्यों अल्लाह की बात रोज़ नहीं बोल सकते? इससे क्या मना है कि हम अल्लाह की बड़ाई की बात रोज़ लोगों के सामने, क्या लोग तंग आ जाए, लोग रो ना पड़े, लोग मन ना माने, कुछ भी करे, लेकिन अल्लाह की बड़ाई की बात करने से कोई रोक नहीं सकते। कौन सी चीज़ है जो मना करते हैं अल्लाह की बड़ाई की बात बोलने से? बस वो है न मेरी नफ्स, मेरे ख्वाहिशात। सबसे बड़े दुश्मन जो है वो नफ्स और ख्वाहिशात है, जो मुझे ये अल्लाह की बड़ाई की बात करने से रोकता है।
लोगों के सामने मेरे जहन में ये बात आता है कि भाई एक ही बात डेली डेली बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता लोगों को। नहीं नहीं, ये कुरान वही कुरान है जो 1500 साल पहले अल्लाह की रसूल के ऊपर उतारा गया था। हम यही कुरान मौत तक पढ़ेंगे, लेकिन ये कुरान के कभी ख़त्म हो जाएगा? कुरान के वही मिट जाएगा? रसूल की नबूवत मिट जाएगी? नहीं मेरे दोस्तों, फिर क्या चीज़ बाकी रहना? क्या अल्लाह की बड़ाई की बात करने से क्या चीज़ हमको रोकते हैं? हम दाई हैं, हम तो वही बोलेंगे कि अल्लाह से होते हैं और गैर से नहीं होते हैं। अरे बचाने वाला भी अल्लाह है, सेहत देने वाला भी अल्लाह है, मारने वाला भी अल्लाह है, शिफा देने वाला भी अल्लाह है, दुनिया में तुम्हारी इज्जत को बुलंद करने वाला भी अल्लाह है, जिल्लत करने भी अल्लाह है, सब अल्लाह ही है। बस हम मानने वाला बहुत कम है। बस हम इसके बारे में अफला तदक्करून, क्या तुम इसके बारे में गौर फिक्र नहीं करते? मेरे भाइयों दोस्तों, आज हम दाई बनना छोड़ दिया तो बातिल हमारे ऊपर मेहनत करके हमको बातिल की तरफ बुला लिया। आज फरीक बना दिया हमारे अंदर, इतना जमात बन गया, इतना फरीक बन गया कि लोग हक और बातिल को पहचानना भूल गया, सोचना समझना भूल गया भाई असल में हक कौन है और बातिल क्या चीज़ है। अभी हक भी बातिल की दवा, बातिल भी हक की दवा लगा रहे हैं कि हम हक हैं, और हम खुद हक पर होके भी हम हक की दवा नहीं कर पा रहे। इसका क्या वजह है मेरे दोस्तों? ये वजह है कि मैं दाई नहीं है, मैं खुद को दाई बनाने की काबिल नहीं रखते, मैं नहीं पसंद नहीं करते कि मैं दाई हूँ। मैं अल्लाह की नबी की रिसालात को लोगों के सामने खोल खोल के बोलेंगी, हत्ता कि मुझे सूले में चढ़ाया जाए, आग में डाला दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, जो भी मर्जी कर दिया, लेकिन अल्लाह की रिसालत की एक एक हरफ तक लोगों के पास पहुँचाना ये हर एक उम्मत की जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी ना करोगे तो बातिल तुम्हारे ऊपर मेहनत करेगा और तुम्हें गुमराह बना के जहन्नम कब्र तक लेके जाएगा, और कब्र से तुम्हारे जहन्नम शुरू हो जाएगा। हर एक पैगंबर दाई था, हर एक सहाबी दाई था, हर एक ताबईन दाई था। जो भी दुनिया में हम देखते हैं ना कि ये कामयाब हो गए हैं, हमारे असलाफ हमारे सलाफ जो कामयाब हुआ है वो दाई बन के कामयाब हुआ, दाई बन के कामयाब हुआ। उनकी स्टोरी देखो, हर एक सहाबी का, हर एक ताबईन का, हर एक खुलफाए राशिदीन का, उनका हिस्टोरी देखो। जो भी कामयाब हुआ है वो दाई बन के कामयाब हुआ है, वो दाई बन के ही कामयाब हुआ है। ये कामयाबी की सर्टिफिकेट है मेरे दोस्तों, दाई बन जाओ। अगर दाई नहीं बनोगे तो तुम गुमराह होके चांस है कि तुम कभी भी गुमराह हो सकते, शैतान तुम्हें कभी भी गुमराह कर सकते, क्योंकि दाई का जो काम है वो हमेशा बोलते रहे अल्लाह से होते हैं, और शैतान के सामने अल्लाह से होने वाला बात शैतान को सबसे तकलीफ देता है, उनकी दिल को तोड़ देता है, रान रान कर देता है। शैतान को पीटते हैं, अल्लाह से होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बात जान लो, शैतान को सबसे तकलीफ देने वाला कलाम जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह। और हम ला इलाहा इल्लल्लाह बस एक बार पढ़ लिया, ख़त्म, ये हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गया। उम्मत के सामने हम ला इलाहा इल्लल्लाह का अहमियत नहीं बता पा रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह का कामयाब होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला कामयाब है, कामयाब है, कामयाब है, वो हम उम्मत को समझा नहीं पा रहे। बस हम भी खुद नहीं समझ पा रहे कि असल में होते कैसे कामयाबी। मेरे भाइयों दोस्तों, दाई बनो, दाई, घर में दाई बनो, मस्जिद में दाई बनो, मोहल्ला में दाई बनो, आलम में दाई बनो। एक इंसान रिक्शा चलाने वाला वो सबसे पहले मस्जिद में जाता है, बाद में मरकज़ में जाता है, बाद में जमात में निकलता है, पूरा मुल्क सफ़र करता है, बाद में उन्हें बैरून के लिए इरादा करता है, अल्लाह ताला बैरून के लिए उनको मुकर्रर करता है। वो बैरून यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, अरब, सारा जहां में उनका अल्लाह ताला उनको दाई बना के बेचता है। कौन था वो? रिक्शा वाला था, रिक्शा रेडी चलाने वाला था, लेकिन अल्लाह ताला उनको दाई बना के अमेरिका लेके जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसा। क्यों? दाई बन गया। दाई जब आबेद बन गया तो उनको मस्जिद में मुकर्रर कर दिया, जाओ मस्जिद में बैठो, तस्बीहात अदा करो, कुरान तिलावत करो, आबेद। और दाई बनने में क्या होता है? पूरा दुनिया के रौनक अल्लाह ताला उनके सामने खोल देता है। क्या वीज़ा है, क्या पासपोर्ट है, अल्लाह ताला सारा दुनिया उनके सामने खोल देता है, जाओ दाई बन जाओ। क्या उधर तो तबलीग के बैंक लगा हुआ है, वो बैंड वो नहीं कर सकते उधर तबलीग, नहीं,
तबलीग को कौन बंद करेगा? जो जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, खुद नबी पाक ने ताइफ के मैदान में, वहाँ तो कलिमा शहादत की बोले जाने वाला मौत के बराबर था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर दावत लेके गया और खून से रंगीन होकर वापस आया, फिर भी बद्दुआ नहीं किया। क्यों? मैंने इसके ऊपर दावत की मेहनत किया, खुदा की कसम ये एक दिन कलिमा वाला बन जाएगा। और वो पूरा कलिमा वाला बन गया। अब सबसे बड़ा दाई तो वे लोग हो गया है। क्यों? मेहनत जो किया है इनके ऊपर, खून पसीना बहाया। हमने क्या बहाया? हमने तो अपने घर वालों को भी समझा नहीं पा रहे कि भाई दाई क्या चीज़ है, दीन की क्या अहमियत है, कामयाब कैसे हो सकती है। तो हम घर वालों को, घर वाली को भी नहीं पता, हमारे बच्चा की ज़िंदगी में भी दीन नहीं है। हम दाई है बहुत अच्छा माशाल्लाह, हम तबलीग में वक्त लगाते, लेकिन मेरा बच्चा जो है वो बद्दीन है। मेरे बीबी जो है वो हमेशा खुला फिला घुटते रहते हैं। वो दाई नहीं है, हमारा बीबी दाई नहीं है, बच्चा दाई नहीं है, ना दीनदार है, सब बद्दीनी में लगा हुआ है। तो ये दाई हम कैसे बनेंगे? सबसे पहले खुद दाई बनो, अपनी अहलियत को दाई बनाओ, अपने बच्चों को दाई बनाओ, मोहल्ला वाला में मेहनत करो, मस्जिद में मेहनत करो, जहाँ जहाँ मेहनत करने का ज़रूरत है सब जगह मेहनत करो। अल्लाह ताला पूरा दुनिया आलम इंसान को अपने सामने खोल देगी। ये दाई का सिफत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहता तो चीन में आके दावत की मेहनत कर सकता था, लेकिन सहाबा किराम को दाई बनाना था, दाई बनाना था। अमर इब्न अल-आस दाई हो रहा था, तो रोम के सामने जब बात कर रहा था, रोम के दिल में, रोमान की बादशाह जो हिरक्लियन, उनके दिल में अल्लाह की खौफ पैदा हो गया था। दाई है, जब दाई बात करते हैं तो अल्लाह की खौफ, अल्लाह की मोहब्बत पैदा होते हैं लोगों के सामने। जब आबिद बात करता है तो खौफ नहीं पैदा होता। क्यों? वो तो आबिद है, दाई नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा, तुम लोगों की बुलाओगे, लोगों को अल्लाह की नूर की तरफ बुलाओगे, अल्लाह की हिदायत की तरफ बुलाओगे, और अल्लाह की मर्ज़ी से, इज़्निही बिइज़निही, जान लो कि ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि तुम दाई बनोगे। अल्लाह की मर्ज़ी है तुम दाई बनोगे। अगर तुम दाई नहीं बनोगे तो हो सके कामयाब हो सके तुम कामयाब हो या नाकाम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दाई कामयाब है, ये जान लो, दाई कामयाब है मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई दोस्तों, आज दुनिया की हालत बहुत गमगीन है। सारे दुनिया में मुसलमान बेइज्जती, जिल्लती, मार खा रहे हैं, काट पीटा जा रहा है। वहाँ देखो पूर्व तुर्किस्तान में, चाइना में, अराकान में, फ़िलिस्तीन में, कश्मीर में, कहाँ कहाँ मुसलमान जुल्म का शिकार नहीं है, लेकिन हम खुद खामोशी से बैठा है। बस एक सुतून को ऐसा पकड़ के रखा है कि हमें हिला नहीं सके कोई। लेकिन तुम नहीं जानते, तुम जो ज़मीन को पकड़ के रखा, ये ज़मीन को अल्लाह ताला उघाल देगी, इसको उल्टा देगी, ज़मीन को अल्लाह ताला धाना आना कर देंगे। तुम किस चीज़ को पकड़ के बचना शुरू कर दिया, जिनका कोई हैसियत ही नहीं है। मेरे भाई दोस्तों, दाई बनो। दाई का सबसे बड़े काम है अल्लाह की बड़ाई की बात लोगों के सामने बोलना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में लोगों को तारुफ कराना, हुजूर के बारे में लोगों को तारुफ कराना, दीन की अहमियत की तारुफ कराना, बाद में अल्लाह के सामने रोना, आय अल्लाह मैं मेहनत करता हूँ, मुझे मेहनत करने का काबिल तूने बनाया, आय अल्लाह इनको हिदायत देने वाला तू है, तो इनको हिदायत अता फरमा। सबसे बड़े हथियार जो है ये है। दावत करते हैं, दाई बनता है, बाद में अल्लाह के सामने रोता है, अल्लाह जो होता है तेरे काबिलियत से होता है, मेरे कोई काबिलियत नहीं है, मैं तो आधा ना हूँ, दुनिया में सबसे आधा ना इंसान हूँ, मैं तो सिर्फ तेरे बातों को बोलने वाला हूँ। अल्लाह ताला तू इनको हिदायत अता फरमा। मेरे भाई दोस्तों, दाई बनो, दाई जहाँ भी रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ते, तुमको कोई मार नहीं कर सकते, मार के दुनिया से निकल के कब्र तक बेच सकते हैं, बस कब्र में जाओगे तो तुम्हारी कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगा। जो तुमने मेहनत करता था उनके अजर मिलना शुरू हो जाएगा कब्र से। लेकिन दाई बनो तो दुनिया भी तुम्हारा है, आखिरत भी तुम्हारा है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सबको इस बात पर जो सही है उन पर अमल करने का तौफीक अता फरमाए।